अब मैं हमारे एक ऐसी शख्सियत को बुला रहा हूँ, अल्लाह ने सब कुछ दिया है और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ने इनको, इनके वालिद साहब से बड़ा प्यार करते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम मैं इनके करता हूँ, जब इनके वालिद मोहतरमा होते हैं, जब ख़ास तौर पे इनके मॉल में, तो ये उनका हाथ पकड़ के लाते हैं, जबकि वो खुद वहाँ गेस्ट होते हैं और अपने बाप को इतना प्यार देते हैं कि आज बाप की दुआओं से कहाँ है। पिछले दिनों एक प्रोग्राम में बाइसियत में चीफ गेस्ट थे, जब वो आ रहे थे और लोग उनको वेलकम कर रहे थे, तो मुझे लगा कि वाकई हमारा प्रेसिडेंट है। तो मैं आईएमओ के प्रेसिडेंट से दरख्वास्त करूंगा, जनाब आसिफ मजीद साहब से, और आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप उनकी बात तवज्जो से सुनिएगा, वो क्या कहना चाह रहे हैं हमारे प्रोग्राम के बारे में, वो क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन एक बार फिर मैं नाम ले रहा हूं, पहले पुरजोर तालियां बजाइए हमारे प्रेसिडेंट आईएमओ जनाब आसिफ मजीद साहब, पुरजोर बजाइए ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आए हुए सारे मेहमानात, शबीर हारून साहब, हनीफ मोटानी साहब, याया पोलानी साहब, रशीद गोडिल साहब, मुराद सोनी साहब, अपना अशरफ बावानी, अल्ताफ़ जांगड़ा साहब, हमारे दूसरे चैम्बर के मेंबर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, निसार साहब, अशरफ ग्रेस साहब, सारी ही टीम बैठी हुई है। मैं तो इन सब के सामने जो है बस एक न्यू कमर मैं अपने आप को कहता हूँ कि आप लोगों से ही हमने सीखा है। जिस तरह से याया भाई ने बातें बताई, अपना शबीर भाई ने बात बताई, तो ये वो लोग हैं कि एक दूसरे को सपोर्ट करके चलाते हैं, अपने नीचे वाले को आगे बढ़ाया है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जब याया भाई थे उन्होंने बोला कि छोकरा तो कि ई ना ई करनो है। मजीद अब्दानी साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये सारे हमारे उस्ताद हैं, इनसे हमने बहुत सीखा है। ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन में मुझे आज भी याद है जब मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना था, तो ये सब के सपोर्ट से और इन सब को देख के ही आज 12 साल हो गए सोशल वर्क के अंदर में और मैं काम कर रहा हूँ। बट बहरहाल चले, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें आफ्ताब भाई ने अच्छी बताई कि वाले साहब का हाथ पकड़ के आते हैं। यही लोगों के साथ हमें ब्लेसिंग मिलती है, जब इनके साथ हम बैठते हैं, इनसे सीखते हैं, तो हमें काम करने का मौका मिलता है और किस तरह से काम करना है ये पता चलता है। आज का हमारा मकसद ये था कि आईएमओ के प्लेटफॉर्म से हम जो है वो अपनी एजीएम करने के लिए जा रहे हैं। 27, 28 और 29 3 दिन का हमारा ये प्रोग्राम है। पहला दिन जो है वो अकील करीम डेडी साहब जो कि हमारे पैटर्न इन चीफ हैं, उन्होंने अपने घर के ऊपर प्रोग्राम रखा है, तो हम सबसे पहला दिन उनके यहाँ पे करेंगे। दूसरे दिन में हमारी जो है वो सर्ट काइंड ऑफ गवर्नर हाउस में और 2-3 जगहों पे हमारी मीटिंग्स हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान आएंगे, कीनिया से आ रहे हैं, मिडल ईस्ट से आ रहे हैं और अफ्रीकन कंट्रीज़ से, डिफरेंट कंट्रीज़ से आ रहे हैं, यूके से भी आ रहे हैं। तो हम उनको इनवाइट कर रहे हैं और उनको हम विज़िट कराएंगे कि पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छी बात बताई शबीर भाई ने कि थोड़ा सा हमें टाइम मिले कि हमारी भी प्रेजेंटेशन हो। मैं तो ये बोलता हूँ कि हम एक ही हैं, ये आप लोगों का प्रोग्राम है और आईएमओ का प्रोग्राम हो या कोई भी हो। तैयब भाई से काफ़ी टाइम हमारी डिबेट होती है कि तैयब भाई हम यहीं पे रहते हैं, हमारे सबके अपने अपने ताल्लुकात हैं, हम किसी के साथ ऐसा नहीं है कि आईएमओ है और ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन है, एमएलएफ है, हमने सबके साथ ही रहना है और सबके साथ मिल के जो है वो कौम की भलाई के काम करने हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आईएमओ ने काम किया, अगर मुझे मौका मिले मैं किसी के साथ भी काम करने के लिए तैयार हूँ, अगर हमारे मेमनों की भलाई के कोई काम होते हैं। यही मकसद है ज़िंदगी का, और मकसद ही नहीं है कि भाई हम दूसरों के काम में आ जाएं। तो आज अच्छी बातें हो रही हैं, मेमनों की भलाई की बातें हो रही हैं। मैं खुद बेसिक अपनी जितपुर जमात का प्रेसिडेंट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जब स्टार्टअप किया था तो बहुत शॉर्ट अमाउंट से किया था। आज हमारे सारे यहाँ पे मेंबर्स बैठे हुए हैं, उनको पता है कि हम किस तरह से लोग फंड देते हैं और किस तरह से हम डिस्कस करते हैं। तो सारी जमातों के भी यहाँ पे जनरल सेक्रेटरीज, प्रेसिडेंट साहब बैठे हुए हैं और आज एक अच्छा मौका था। मेरी 2 दिन पहले ज़ुहैर मोतीवाला साहब से बात हुई कि अच्छे इवेंट के अंदर में अच्छे लोगों को बुलाना हमारा शौक़ है कि लोग आएँ और हम यहाँ पे जो है वो इनके बारे में भी बताएं।
तो मैं चाहता हूं कि अगर अभी थोड़ा सा मौका है और टाइम है तो मैं चैम्बर के जितने भी कैंडिडेट और चैम्बर के जितने लोग हैं वो स्टेज पे आएँ ताकि हम इनके साथ जो है वो दिल की बात करें। दुनिया सजी में शोर आए, दुनिया सजी में शोर आए, आए मोतरानो आए, मैं मणयो पाजो घरानो आए, पाजो घरानो आए। बेकारी सामने पालड़ू, मैं मण के रोजी सर करूं, शादी जा रिश्ता ते करूं, मजलूम के पग भर करूं, हर मुल्क जा। मैंने आधी स्पीच कर दी थी। आधी स्पीच में इसके लिए रोक गया कि हमारे वो प्यार करने वाले लोग जो सारे ही आ रहे थे, तो इनके मान के अंदर में हमारा ये फ़र्ज़ बनता था कि हम इनको स्टेज पे बुलाएं। मैं सबसे ज़्यादा थैंक्स करूंगा अकील करीम डेडी साहब का, जो हमारे आईएमओ के पैटर्न इन चीफ हैं, और उन्होंने 27 सितंबर को एक इवेंट रखा है अपने घर पे, जिसमें हमारे जो डेलीगेट आ रहे हैं पूरी दुनिया से, वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, बट कोई बताने वाला तो हो, कोई पॉजिटिव बात करने वाला तो हो। आज हमारे मुल्क की बदनसीबी ये है कि हर बंदा जो है वो बुराई की बात तो करता है कि बिजली महंगी हो गई है, ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया। आप और हम पूरी दुनिया घूमते हैं, हमें कहाँ पे पाकिस्तान से सस्ता मुल्क मिल रहा है? मैंने नहीं देखा है कि अगर एक पानी की बोतल पाकिस्तान के अंदर में 40 रुपए की मिलती है नेस्ले की बोतल, और यही बोतल अगर मैं दुबई में लेता हूँ तो 3 दरम की या 2 दरम की है, लंदन में लेता हूँ तो 2 पाउंड की है। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से सस्ता मुल्क हो। ठीक है, चैलेंजेस आते हैं, बट उस चैलेंजेस से ही हमें निकलना है। तो आज ये वक्त है कि हम बात करें पाकिस्तान की अच्छाई की, बात करें पाकिस्तान के अंदर में क्या क्या खूबियाँ हैं। मैं शायद ये सोचता था कि ज़ुबैर मोतीवाला साहब को मैं बुलाऊंगा और ज़ुबैर मोतीवाला साहब पाकिस्तान के बारे में बताएंगे। इनको इतनी नॉलेज है क्योंकि खुद भी ये माशाल्लाह काफ़ी बड़े बड़े ओहदों पे रह चुके हैं। मैंने एक बार इनसे सम काइंड ऑफ बातें मालूम की थी कि फ़िशरी एक्सपोर्ट होती है, इतनी चीज़ें एक्सपोर्ट की इन्होंने मुझे बताई थी। तो इंशाल्लाह हमारा जो 27 का प्रोग्राम है जो अकील करीम डेडी साहब के घर पे है, तो आप लोग सब ऑलरेडी इनवाइटेड हो, तो आपको सबको आना है और पाकिस्तान के लिए अच्छी बात करनी है, ताकि हम जो आने वाले लोग हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट का एक ज़रिया बन सकें। दूसरी बात यह है कि आज एक हमारे लास्ट मंथ जो है वो हमारे जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान चैप्टर के थे, उनका इंतकाल हो गया, तो सलीम लाखानी साहब, तो उनके लिए हमने ताज़ियत अभी की। तो उनकी जगह पे फरहान मोतीवाला जो हैं वो हमारे पाकिस्तान चैप्टर के जनरल सेक्रेटरी हैं। मैं चाहूँगा कि फरहान मोतीवाला साहब स्टेज पे आए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जब एक बंदे को जनरल सेक्रेटरी बना दिया जाता है, तो वो सारे काम करना। तो फरहान भाई जो है वो आज से जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान चैप्टर हैं और ये सारा काम देखेंगे आईएमओ का। तो आपके पास मैसेजेस भी आएंगे फरहान भाई की तरफ से, जो एक्टिविटीज़ हो रही है उसके बारे में आपको पता भी चलेगा इंशाल्लाह। मैं बहुत दिल से, मुझे आज इतनी खुशी है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि आज इस पंडाल के अंदर में अकील करीम डेडी साहब भी हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सारी जो है वो यहाँ पे मैनेजमेंट बैठी हुई है, ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन की मैनेजमेंट बैठी हुई है, WMO के लोग बैठे हुए हैं, और आबाद के चेयरमैन आसिफ, जो मेरे बहुत अच्छे मोहब्बत से मेरे भाई हैं, आसिफ समसम, वो पता नहीं क्यों दूर बैठा हुआ है। मैं तो चाहता हूँ भाई अभी आसिफ भाई आप यहाँ पे आके बैठे। तो आबाद भी मौजूद है, ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन मौजूद है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स मौजूद है। मकसद क्या है कि हम मेमन एक हैं और इंशाअल्लाह हम एक रह के मेमन बिरादरी नहीं, इस पूरे मुल्क के लिए हम काम करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।